की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऐसा बड़ा प्लानिंग ऑलरेडी हमारा चल रहा है। अभी उसका एक फाइनल और मेरे जितने ये अपना जितना एफएसआई है अपने आप में प्रॉब्लम है, एफएसआई जितना चाहिए उतना आपको एफएसआई उसको नया डालना जहाँ पे फीमेल इन्वेस्टर का हाइट का होता है। तो मैं गवर्नमेंट को फाइट कर रहा हूँ, ये जो हाइट का थोड़ा वो अपने बहुत बहुत हो जाएंगे। तो पता है क्या हाइट की वजह से क्या हुआ है, ये सब चीजें मैंने बहुत मीटिंग भी दी है। तो आप निश्चित रहो आने वाले 5 साल में अन्य आपको धन्यवाद दीजिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एक भी डाक अपने 15 साल हालत नहीं होगी, बाद में कोई फेल पैदा वो ऑप्शन पे देश नहीं का गवर्नमेंट नीचे ऑप्शन से जो पैसा आएगा ना तो एमएमआरडी एमआईटी चालू भी किया 5,000 करोड़ बीएमसी ने एमएमआरडी को दिया, वो भी लोगों के विश्वास था, लोगों को भी गवर्नमेंट ही साथ 15 साल बहुत ही जीवन का अपना प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। जो विकसित भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, वो केवल भारत ऐसा नाम मत सोचिए, वो आपका परिवार का सपना है कि आपके परिवार से आपका परिवार विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। तो ये देश का एक एक नागरिक का परिवार के लिए, तो इसके लिए आप सभी जैसे 2014-2019 को मुझे आशीर्वाद दिया, वैसे आप मुझे फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका दिया। शिवसैनिक तो मेरा पहला उद्देश्य शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार और शिवसेना प्रमुख जी का सपना पूरा करना। और शिवसेना प्रमुख जी का सपना वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं था, खुद के लिए तो कभी नहीं था। उनका सपना क्या था, अयोध्या में राम मंदिर करना, वो मोदी जी ने पूरा किया। उनका सपना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कानून, वो अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। वन नेशन वन नए कानून आने वाले, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य। अभी आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना तो वो कानून के तहत आपको आपका एफआईआर को खोल ले सकते हैं, नए भाषा में आपको वो सब आपकी कंप्लेंट दी जाएगी और उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। न्याय नजदीक और कब पीरियड में तो तारीख में तारीख सब नजदीक भविष्य में कोई आएगा, वैसे सब ऐसे बदलाव और बहुत सारे टैक्स उसमें भी हम लोग ने बहुत अच्छी करेंगे आने वाले 5 साल में व्यापारी को राहत मिलने बहुत सारे राहत कैसे जैसे नए कानून, जैसे मैंने बोला नए कानून बना है, उस कानून में आपको भी टैक्स में कैसा रिलैक्सेशन मिले, इसकी पूरी हम योजना करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर समर्थन कीजिएगा इस कार्यक्रम को। जैसा चावला जी ने अनुरोध किया कि धूप बहुत ज्यादा है, हम क्या करें, ऐसा बहाना न बनाते हुए चावला साहब ने जो आज कहा है बात को आगे बढ़ाइए कि सुबह के समय ही 2 घंटे में मतदान करें। हाँ जाओ आराम से जाओ, आराम से जाओ। और एक फोटो भी आज हमारे सब परिवार के सदस्य, सब व्यापारी भाई आने में मीटिंग आयोजित की थी और चेंबूर का रहने वाला हूँ, इसके लिए चेंबूर की सभी समस्या का जानकारी है मुझे और उनको मेरा जो भविष्य का प्लान है उसका पूरा डिटेल्स उनको बताया और चेंबूर का विकास कैसे होगा, एक विकास का मॉडल कैसा रहेगा, उसकी भी पूरी प्रेजेंटेशन इनके सामने रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है 2014 और 2019 को इन्होंने मुझे सांसद बनाया और फिर एक बार यही सब व्यापारी और यही सब लोग मुझे फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका देंगे। धन्यवाद। लोग मौजूद थे, आज मोदी जी मुंबई में आ रहे हैं ना, अब अभी चुनाव का आखिरी पल चल रहा है तो सभी नेता और मोदी जी आज मुंबई में आ रहे हैं तो सभी 6 के 6 जो प्रत्याशी है शिवसेना बीजेपी के, उनको आशीर्वाद मिलेगा और मोदी, क्योंकि हम मोदी जी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा मुंबई मोदी जी को साथ देगी। धन्यवाद। आज व्यापारियों के साथ में सांसद राहुल सिवाले जी का एक मीटिंग, इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सब व्यापारी एसोसिएशन, भाजी साहब के एसोसिएशन,
सिंधी कैंपेशन, इन्होंने बुलाई थी मीटिंग आज, और हम सबको साथ करके चलने गए और उनके इन्होंने बहुत हमारी मदद की। इन्होंने बोला जो अभी 400 पार करने का हम लोग को, तो कैसे भी 400 पार करने का हम लोग। जो भी है पूरा चेंबूर और जैन समाज का हर एक बच्चा आज सेवालाल साहब के साथ में है, था और आगे भी रहेगा। 400 नहीं 400 के कहीं पार जाने की पूरी उम्मीद, और इसी के साक्ष्य में राहुल साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हम क्या चाहते हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं 400 चाहिए, हम तो बोलते हैं 400 नहीं, हमें तो 500 पूरी 540 360 चाहिए। पूरी बीजेपी आगे वाली पीढ़ी ये याद करेगा हमारे पापा ने कुछ अच्छा काम करके गए, कि एक पार्टी को जिता के गए, तो उससे हमारा मनोबल और अच्छा। और हम चाहते हैं कि ये जो बीजेपी का है 400 नहीं 400 के ऊपर 500 या पूर्ण बहुमत से साथ हमारे साथ आए, और प्रधानमंत्री जी हमारे साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी वापस हमारे को वही नेता मिले, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। कहेंगे हम अपने राहुल साहब को आगे बढ़ाएंगे और हम उनको जिता के ही लाएंगे। हैट्रिक ज़रूर होगा इस बार, साहब का भी हैट्रिक होगा, मोदी साहब का भी हैट्रिक होगा। जय महाराष्ट्र। आज बैठक झाली ते चांगलं वाटलं, आणि व्यापारी असोसिएशनतर्फे तर मोदीजींना पूर्ण पाठिंबा आहे। 400 पारच होणार याच्यात काही शंका नाही। काय 20 तारखेच्या नंतर 4 तारखेला 400 पार होणार ही सगळ्यांची अपेक्षा आहे। सगळ्या 400 पार आणि मोदीजींची सरकार होणार याच्यात शंकाही नाही बिल्कुल। राहुल शेवाली जी अभी चुनाव में खड़े हैं, तीसरी बार हैट्रिक करना चाहते हैं, तो उनका आज व्यापारियों ने उनको बुलाया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तो उन्होंने जो प्लान किया है, ऑलरेडी बाकायदा किया है, उसका उन्होंने बात किया व्यापारियों से, और कहा कि आने वाले 5 साल में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम पूर्तता करेंगे, और सभी व्यापारियों को और यहाँ रहने वाले एमएस बिल्डिंग और बैरक वालों के लिए अलग से एक अच्छा प्लान बनाएंगे। जाके ये अभी चेंबूर सेंट्रल पॉइंट हुआ है मुंबई का, यहाँ से आप कहीं भी जाओ तो 40 मिनट में पहुँच जाते हो, बोरोल से लेके विक्टी CST से लेके पनवेल तक। तो ये सेंट्रल पॉइंट हुआ तो इसको हम अच्छा कैसे बनाएं, सुंदर और स्वच्छ कैसा रहे, और एक नया मॉडल चेंबूर का बनाने का उन्होंने वादा किया है, और मुझे विश्वास है कि वो उसमें खरे उतरेंगे और हम आने वाले 5 साल में चेंबूर का अच्छा से विकास कर पाएंगे। की और माननीय उम्मीदवार सांसद राहुल शेवाली जी की आज बैठक हुई। इसमें हम व्यापारियों का उन्होंने जो है समस्या पूछा, समस्या में हमने अपनी समस्या बताई कि भाई ये एक डॉक्टर CG रोड एक इशू है, एमएस बिल्डिंग RC बैरक का जो है एक बड़ा इशू है, इसके समग्र विकास की बातें हमने उनसे कही, जिसका उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि भाई ये होगा, क्योंकि चेंबूर जो है एक ऐसा इलाका है, मुंबई और नई मुंबई के बीच का ये केंद्र है। यहाँ चेंबूर से मुंबई के हर कोने में आने जाने की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। और चेंबूर जो है एक कैंप जो है विस्थापित लोग जब आए थे 1947 में, आने के बाद में इसका उन्होंने अपने परिश्रम से इसका खूब विकास किया है, पाला पोसा है इसे। तो इस चेंबूर का अस्तित्व भी बना रहे और एक समग्र विकास भी हो, विकसित भारत के साथ में चेंबूर का भी विकास हो, ऐसा राहुल शेवाली जी ने भी उसका आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल होगा। हमने उन्हें रोड ओवर ब्रिज का जो है प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव दिया है कि भाई इसके ऊपर में ऐसा विकास हो, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अच्छा कॉम्प्लेक्स हम बना के देंगे ताकि व्यापारी का भी किसी का भी जो है कोई अहित ना हो। तो इसके लिए माननीय उम्मीदवार सांसद राहुल शेवाली जी को फिर से मेरी अग्रिम बधाई कि वो पुनः वापस सांसद बने। धन्यवाद। अब की बार 400 बार मोदी जी के साथ हैं। ओके सर। देखो, राहुल शेवाली जो सांसद है उनको यूडी का, डीपी का सब नॉलेज है। जितने भी एमएस बिल्डिंग है, पंजाबी कॉलोनी है, बैरक्स है, वहाँ की डेवलपमेंट समस्या कहाँ तक आई है और आगे उसका हल कैसा निकलेगा, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट उनके पास है। तो उन्होंने लोगों को ये बताया कि किस तरह से हमने जीटीवी में या वर्ली बीडीडी में या धारावी में कानून की तहत, कानून के दायरे में रह के मार्ग निकाला। वैसा ही इस समस्या का हल आने वाले दिन में उनका करने का जो प्रयत्न है या उनका जो ब्लूप्रिंट है, उन्होंने रूपरेखा सामने रखी और लोग कन्विंस हो गए। लोगों को मालूम है कि जो ऑलरेडी आधे हद तक काम लेके आया है, उन्हीं को ये काम को पूरा अंजाम देना है। या ठिकाणी महायुतीचा जो उमेदवार आहे राहुल शेवाळे हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे देखील उमेदवार आहेत। त्यामुळं आठवले साहेबांचा आदेश हा आम्हाला
म्हणजे सरहातोपे आहे. त्याच्यामुळं आम्ही राहुल शेवाळे साहेबांना एकदम मनापासून आम्ही त्यांचं काम करतो आहे. आणि आज सिद्धार्थ कॉलनी, संपूर्ण सिद्धार्थ कॉलनीमध्ये निळं वादळ आलं होतं. त्यामुळं संपूर्ण सिद्धार्थ कॉलनी धनुष्यबाणमय आज झाली होती. आणि सिद्धार्थ कॉलनी तर आमच्या या माता भगिनींनी, आमच्या जवानांनी, आमच्या वयोवृद्धांनी त्यांना भरभरून शुभेच्छा दिल्या. त्यांना व्यापारी समाधानी आहे. 10 वर्ष त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही. भविष्यात पुढे त्रास होऊ नये म्हणून व्यापारी लोक आपल्या परीने आपण ते पाठिंबा देतात. चेंबूर कॅम्पची समस्या असू दे, चेंबूरची कोणत्याही समस्येला एक कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे ते धावून येतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यापाऱ्याला वाटतं की बाबा जो काय होणारा त्रास त्याच्यापासून अलिप्त राहण्यासाठी राहुल शेवाळ्यांची हॅट्रिक झाली पाहिजे. म्हणून प्रत्येक व्यापारी येऊन, प्रत्येक गटातटाने येऊन ते त्यांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि खरंच यावर्षी ते सर्वाधिक म्हणजे भारतामध्ये रेकॉर्ड ब्रेक असं मतदान घेऊन ते विजयी होणार आहेत.